अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोमानिया के वर्क परमिट की कास्ट कितनी है, सैलरी क्या होगी, रोमानिया जाके आप वहां से यूरोप में या शेंजन की किसी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, मोबिलाइज हो सकते हैं, वहां पे जाके अपनी पीआर हासिल कर सकते हैं। टोटल प्रोसेस कितनी देर का होगा, कितनी देर में अप्रूवल आएगी, कितनी देर में एम्बेसी वीज़ा लगाएगी, इस सब मामलात के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी एजेंसी से, मैन पावर एजेंसी से मुलाकात करके आया हूँ। 2 दिन मैं मंगल और बुध, ये 2 दिन मैंने इस्लामाबाद में गुजारे इस वर्किंग के लिए कि रोमानिया का जो एक्चुअल काम है वो उसका ख़र्चा कितना है, टाइम कितना लगेगा, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है और क्या आपको रोमानिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन ट्रैवलिंग करने से पहले, इमिग्रेशन अप्लाई करने से पहले आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो दोस्तों, रोमानिया का जो वर्क परमिट है इसके 2 फ़ायदे भी हैं और 2 बड़े जो साइड इफ़ेक्ट या मैं नुकसानात कह सकता हूँ वो भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो रोमानिया के वर्क परमिट का है वो ये है कि जो लोग यहाँ से रोमानिया जाना चाहते हैं, बेसिकली रोमानिया गेटवे है शेंजन के लिए या यूरोप के लिए। ज़्यादातर लोग रोमानिया सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि यहाँ से परमिट लेके वो रोमानिया में दाखिल हो जाएं। रोमानिया की जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वहाँ उनके पास 6 महीने 8 महीने काम करें। 6 से 8 महीने काम करने के बाद फिर ये वहाँ से यूरोप की किसी कंट्री में एंटर हो जाते हैं। हंगरी में चले जाते हैं, वो चूँकि करीब लगता है, हंगरी में चले जाते हैं, किसी भी और स्टेट में जाके वहाँ पे फिर अपने डॉक्यूमेंट्स पीआर जो है वो अप्लाई कर देते हैं और उनका असल मकसद रोमानिया जाने का ये होता है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ लोग यहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या डिफरेंट इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए, शेंजन के लिए, तो वो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेंथी प्रोसेस है, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपके पास पूरी नहीं होती, जैसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जैसे 2 साल की आपकी टैक्स रिटर्न्स फाइल चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। इसके बगैर ये वीज़े स्टिकर नहीं होते, तो लोगों का काफ़ी सारा टाइम लगता है। फिर लोग डन बेस की तरफ जाते हैं, कुछ लोगों को पैसे दे के दुबई से या किसी और कंट्री से फिर ये यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और दाखिल वो भी सिर्फ विजिट वीज़ा पे होते हैं। जैसे ही विजिट वीज़ा की डेट खत्म, आप लोग ओवरस्टे हो जाते हैं। तो रोमानिया का वर्क परमिट आपके लिए चूंकि 2 साल का होता है और ये लीगल तरीके से आप यूरोप में दाखिल होते हैं, तो उस हवाले से ये 2 बहुत बड़े फ़ायदे रोमानिया वर्क परमिट के हैं। लेकिन 2 बड़े साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? सबसे पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि जिन भी एजेंसी से मेरी मुलाकात हुई है, कोई भी एजेंसी 11 या 12 लाख से कम की डिमांड नहीं कर रही। किसी के पास 600 बंदे की मैन पावर है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 300 है। सबके पास मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, मैसन से, कारपेंटर से लेकर लेबर कैटेगरी से लेकर कुक, ड्राइवर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर, सबके वीज़े मौजूद हैं। लेकिन जो मिनिमम उनकी डिमांड है वो किसी की 11 लाख है और किसी की 12 लाख है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है यूरोप में जाने के लिए और आप 6 महीने इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हर एजेंसी वाला ये कह रहा है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं रोमानिया की अप्रूवल आने में। जब रोमानिया की अप्रूवल आ जाती है वर्क परमिट की, उसके बाद केस एम्बेसी में सबमिट होता है, इस्लामाबाद एम्बेसी में, रोमानियन एम्बेसी में। तो एम्बेसी भी 1.5 से 2 महीने ले रही है इसको प्रोसेस करने में और स्टिकर लगाने में। यानी कि ओवरऑल ये 5 से 6 महीने का प्रोसेस है। अगर आप एक लेबर कैटेगरी का वीज़ा जिसकी सैलरी $500 है, अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और वो इंतज़ार आपको पैसे देने के बाद करना पड़ेगा। आपको 50% एडवांस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाती है 20% ये तब ले लेते हैं। जब आपका वीज़ा एम्बेसी में सबमिट हो जाता है 20% ये तब ले लेते हैं। तो ये ओवरऑल कुल मिला के आपसे 90% अमाउंट वीज़ा लगने से पहले ही आपसे ले ली जाती है। अगर तो आप इतनी बड़ी अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर आप इन एजेंसीज़ के साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 से 3 एजेंसीज़ को मिला हूँ जिन्होंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन ये दी हैं। इसके अलावा जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि इन एजेंसीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉयर के साथ होता है और वहाँ की जो एक लेबर का जो वो कानून है, वो लॉ है कि अगर कोई भी बंदा ये पाकिस्तान से हायर करते हैं और ये रोमानिया में चला जाता है, रोमानिया में जाके आपको कम से कम 6 महीने उसी कंपनी के साथ वहीं पर रह के काम करना पड़ेगा, जिसे वहाँ की इंटर्नशिप कहते हैं। 6 महीने से पहले अगर आप वहाँ से कहीं आगे पीछे होते हैं या मूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरे शेंजन में, पूरे यूरोप में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। आप किसी भी कंट्री में एंटर होंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ पकड़े जाएंगे तो वो आपको पकड़ के 3 साल का इसका
वो जुर्माना है कि 3 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा और आपको डिपोर्ट कर देंगे और कम से कम 10 साल तक आप शेंजन में एंटर नहीं हो सकते। इसलिए आपको कम से कम 6 महीने उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद अगर आप कहीं आगे पीछे मूव करते हैं तो आपको कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा कि जी मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता, मैं कहीं और काम करना चाहता हूँ। उस वक्त फिर कंपनी की मर्जी है कि वो आपको एनओसी देती है या आपको ब्लैक लिस्ट करती है या वो कहती है कि ये बंदा है ये हमसे भाग गया है, या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर देते हैं, या वहाँ पे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो आपको एनओसी दे देते हैं कि ठीक है जी आप कहीं और काम करें, आपके पास अभी 1.5 साल का परमिट है, वो आपका परमिट कैंसिल कर दें या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई केस करवा दें। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस हवाले से कि 6 महीने के बाद जब आप उसको रोमानियन एम्प्लॉयर को आप छोड़ते हैं और किसी और में कंट्री में जाके रहने की कोशिश करते हैं। तो 2 फ़ायदे तो जो मैंने आपको बता दिए वो ये हैं कि आप इजीली मूव कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास जॉब भी है। और जो 2 नुकसान है वो ये है कि तो बहुत बड़ी पेमेंट का रिस्क है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जाके 6 महीने बाद अगर आप स्विच करते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी दरकार होगी। ये 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं और 2 फ़ायदे हैं। डिसीजन लेना आपका काम है, मेरा काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना आपके भी हाफ के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कॉल्स करते हैं कि सर हम इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इस्लामाबाद की एजेंसी के पास ये मैन पावर की डिमांड आई हुई है, या हम लाहौर नहीं आ सकते, लाहौर की एजेंसी है वो फ़ोन नहीं उठाते, वो फ़ोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो कहते हैं कि अब हमारे ऑफिस में आए। तो आपके भी हाफ के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी कर ली ताकि आप लोगों की ट्रैवलिंग और आप लोगों का जो आने जाने का नुकसान है और आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो घर पर बैठ के हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाए। अब डिसीजन लेना आपका काम है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। आप वाकई ही रोमानिया इतने पैसे खर्च के जाना चाहते हैं या फिर आप इतने पैसों से पाकिस्तान में कोई कारोबार करना चाहते हैं। अगर आप इतने पैसे खर्चने, इतना देर इंतजार करना और इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनीज का नंबर दे दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं, बिन अकबर ट्रैवल्स के रेफरेंस से जाके मिल सकते हैं, डायरेक्टली भी जाके उनसे मिल सकते हैं, उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उनसे क्वेरी ले सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उनको विजिट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इनसे जाके मिल सकते हैं क्योंकि इनके पास जो डिमांड है वो लीगल है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, परमिशन इनको मिली हुई है और ये हायरिंग्स कर रहे हैं। हो सकता है 15-20 दिन में, 1 महीने में इनकी हायरिंग कंप्लीट हो जाए, आप उससे पहले इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।